सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। श्री कल्की गुरुकुल के तरफ से आप सभी का स्वागत है। श्री कल्की के दिव्य उपस्थिति को बुलाते हुए प्रार्थना करेंगे। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। धीरे से आंखें खोलिए। आज हम धर्मा 35 वीडियो में श्री अम्मा भगवान जी के टीचिंग्स का अनुवाद सुनेंगे। इन टीचिंग्स के अर्थ को समझते हुए हमारे जिंदगी में इसका अनुसरण कैसे करना है, चलिए सीखेंगे। श्री कल्की पूरे विश्व में हर दिन कई सारे चमत्कार कर रहे हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांतों के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य है हमारे मन के चंगुल से हमें मुक्त करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं परम ज्योति श्री भगवान के ज्योति रूप में भक्त के घर में प्रत्यक्ष हुए हैं। श्री भगवान जी के दिव्य वाणी को सुनेंगे। Only after awakening do you start to live. Once you become enlightened, the senses function differently because you do not have a self. You are freed of the interference of the mind. So without the mind interfering, you are experiencing life through the senses, which is a totally different experience, which I call living. So the first time you really begin to live, and one can't really describe it. One has to experience. And once you start doing it, you have no problems on this planet. There could be problems, but they never affect you. Even your enemy looks like your friend. You can't think badly about him, and you can't harm him. Love pours out. It just happens. Interesting. Suppose you see somebody beating a dog, you experience the pain of the dog. So you do not come from a mental concept, oh, he's beating the dog, let's help the dog. No. It's not from some mental concept or belief. You experience the pain the dog is experiencing. So you just act from that. You don't think and act. It's spontaneous action. That's all. You live in the moment. मुक्ति पाने के बाद ही आप जीवन को जीते हैं। इसके बारे में श्री भगवान जी ने कहा, जब आप मुक्ति प्राप्त करते हैं, आपके पंचेंद्रिय भिन्न तरीके से कार्य करते हैं। जैसे आपके भीतर मैं की भाव को आप अनुभव नहीं करते हैं, जिसके वजह से आप मन के हस्तक्षेप से पूर्ण रूप से स्वाधीन हो जाते हैं। मन आपके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता है। जीवन को आप अपने पंचेंद्रियों के जरिए पूर्ण रूप से अनुभव करते हैं, जिसके लिए हर अनुभूति आपके लिए बहुत ही भिन्न अनुभूति बन जाता है, जिसे हम कहते हैं जीवन को जीना। पहली बार आपको लगता है कि अभी जाके मैं जीवन को जी रहा हूँ, मैं जीवन को जी पा रही हूँ, जिसके बारे में वर्णन करना संभव है ही नहीं। इसे हर किसी को अनुभव करना है। जब आप उसे अनुभव करना शुरू करेंगे, इस पृथ्वी में किसी के लिए भी कोई भी प्रकार की समस्या नहीं होता है। समस्याएं हो सकते हैं, किंतु वो आपको प्रभावित नहीं करेंगे। अगर आप अपने शत्रु को भी देखेंगे तो उनको आप एक मित्र के भांति अनुभव करते हैं। आप किसी के बारे में कुछ बुरा सोच ही नहीं सकते। कभी किसी का क्षति आप नहीं करेंगे। हर किसी के लिए आप प्रेम के भाव को अनुभव करते हैं और ये सारे चीज़ें आपके साथ अपने आप होने लगते हैं। किसी को भी आप देखते हैं, जैसे कि आपने देखा कोई कुत्ते को मार रहे हैं, तो उस कुत्ते के दर्द को आप तुरंत अनुभव करते हैं। आप अपने एक मानसिक धारणा से नहीं आते हैं, अरे ये क्या कर रहे हैं, ऐसे तो कुत्ते को मारना नहीं चाहिए था, कुत्ते को अभी मदद करना होगा। ये एक सोच कर उस अच्छे सोच के साथ करने वाली बात नहीं, बल्कि आप कुत्ते के उस दर्द को अनुभव करते हैं
तुरंत आप वहाँ पर एक्ट करते हैं। आप सोचकर समझकर एक्ट नहीं करते। आपके लिए वो एक स्पॉन्टेनियस एक्शन होता है, बस आप उस पल में जीते हैं। जिंदगी को मुक्ति के बाद कैसे जिया जाता है, श्री भगवान जी के दिव्य वाणी में अभी हम सुनेंगे। The awakened one knows that there is nothing to learn. The unawakened one is constantly learning. जीवन मुक्ता को पता होता है कि सीखने के लिए कुछ नहीं है। मुक्ति ना पाने के अवस्था में व्यक्ति अनवरत सीखते जाते हैं। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के लिए आंतरिक वार्तालाप नहीं होता है। उनके भीतर कोई धारणा नहीं है, कोई दृष्टिकोण नहीं है। वो पूर्ण रूप से खाली होते हैं, जिसके वजह से चीज़ें जैसे हैं वो वैसे ही अनुभव करते हैं और वहाँ कुछ सीखने के लिए नहीं है। जबकि मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति के अंदर नकारात्मक सकारात्मक वार्तालाप चलता रहता है। उनके अंदर नकारात्मक सकारात्मक दृष्टि एवं धारणाएं होते हैं। अपने भीतर के नकारात्मक बातों को छोड़ने की, सकारात्मक बातों को अंदर लेने की कोशिश वो करते हैं। उनके भीतर पुराने धारणाओं को छोड़कर नए धारणाओं को बनाने की कोशिश करते हैं। वो एक सीखने की प्रक्रिया में होते हैं, किंतु वो व्यक्ति एक विचारों के धारा में ऐसे एक सोचते हुए, धारणाएं बनाते हुए आंतरिक वार्तालाप के साथ रहते हैं, जिसके वजह से वो सोचने के स्तर में रहते हैं, अनुभव करने के स्तर में नहीं आते, क्योंकि वो खाली नहीं है। हमेशा तरह तरह के धारणाएं विचारों से वो भरे हुए हैं। टाइमलेस इनसाइट्स को देखेंगे। नैतिक मूल्य चरित्र का निर्माण करते हैं। प्राचीन काल में धन को नान्यम कहते थे, अर्थात इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा। पुराने ज़माने में लोग धन को केवल धन ही नहीं बल्कि सत्य के प्रतीक मानते थे। जो भी धन अर्जन किया जाता था वो धर्म के मार्ग पर चलते हुए किया जाता था। उस मार्ग पर चल के करने वाले धन को इतना मूल्य दिया जाता था। आज धन हमारे लिए धन बन के रह गया, उसका मूल्य धन होकर रह गया। धन कमाकर आप उसके मूल्य को तोल सकते हैं। जब महाभारत के युद्ध समाप्त हुआ तो दो किसान राजा के पास आकर अपने विवाद को मिटाने की अनुरोध करते हैं। एक किसान कहते हैं, जिस ज़मीन में मुझे एक निधि प्राप्त हुआ है वो ज़मीन मैंने इनसे खरीदा था, तो ये ज़मीन इनका है, तो ये निधि भी उनको ही मिलना चाहिए। मगर अभी ये व्यक्ति बोल रहे हैं कि मैंने ये ज़मीन खरीद लिया है तो ये धन मेरा होना चाहिए। क्योंकि उस समय में लोगों के लिए किसी का चीज़ चुरा लेना, छीन लेना वो एक नैतिकता नहीं कहा जाता, जिसकी वजह से वो उन्हें वापस देना चाहते थे। तो तब उनको कहा गया था कि आप 15 दिन के बाद आइए। तो वही दो लोग 15 दिन के बाद जब सभा में आके पहुंचते हैं तब दोनों झगड़ने लगते हैं कि ये संपत्ति मेरा है, ये संपत्ति मेरा है, मैंने ये ज़मीन खरीद लिया है तो इसमें जो भी मिलेगा ये मेरा है। दूसरा व्यक्ति कहते हैं ये ज़मीन मेरा था, इसमें जो भी आता है ये मेरा है। सभी आश्चर्य से देख रहे हैं क्योंकि कलयुग का आरंभ हो चुका था। युग के ऊपर निर्भर करता है युग में रहने वाले लोगों के नैतिक मूल्य कैसे होते हैं। युग के अनुसार व्यक्ति के चैतन्य स्तर भी अलग अलग हो जाता है। चैतन्य स्तर के अनुसार व्यक्ति के नैतिक मूल्य भी बदल जाते हैं। किंतु हमें याद रखना होगा, हमारे जीवन की सफलता, भाग्य को हमारा चरित्र ही निर्धारित करता है और हमारा चरित्र नैतिक मूल्यों के द्वारा निर्मित है। आज आप किन नैतिक मूल्यों के अनुसार जीवन को चला रहे हैं? क्या आप मेहनत को मूल्य देते हैं
या सुख को देते हैं, या सुख को ज़्यादा और मेहनत को कम? क्या आप स्वास्थ्य को मूल्य देते हैं या मनोरंजन को देते हैं, या मनोरंजन को अधिक और स्वास्थ्य को कम? आपके नैतिक सिद्धांत क्या है, उसी के ऊपर आधारित आपका चरित्र होगा, और आपका चरित्र जैसे होगा वैसे एक भाग्य आपका नियति होगा। उदाहरण के लिए एक यूथ जो हमेशा अपने जीवन में उन्नति को ज़्यादा महत्व दिए हैं, उन्होंने ज़्यादा मेहनत किया, आज बहुत सक्सेसफुल वो बने। उनके दोस्त उनके साथ रहते थे, किंतु हमेशा उनको घूमना था, मस्ती करना था, कभी ग्रोथ के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिसके वजह से आज वो जीवन में कुछ नहीं बन पाए, सफल होने के संघर्ष में है। अगला टीचिंग देखेंगे। स्व इच्छा और दैविक इच्छा विकल्प रूप से जीवन की संरचना करते हैं। हमारा ये जीवन पूर्ण रूप से दैविक इच्छा या केवल अपनी इच्छा से नहीं चल रहा है। इन दोनों के संगम से हमारा जीवन चल रहा है, क्योंकि हमारा इच्छा या स्व इच्छा वो भी तो दैविक इच्छा ही है, क्योंकि दैविक इच्छा में भी हमारा इच्छा ना होने से हम उसे कार्य रूप नहीं दे सकते हैं। दोनों एक साथ हमारा जीवन में चल रहे हैं। उदाहरण के लिए एक मेंढक जो कूदने के पहले किस और मुझे कूदना है, वो उसका अपनी इच्छा है, मगर कूदने के समय में उसकी स्वेच्छा नहीं होता है। और एक उदाहरण, मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ आपका विवाह संपन्न होना अगर दैविक इच्छा है, मगर वो कैसे होगा, कैसे आप उस व्यक्ति से मिलेंगे, पार्क में मुलाकात होगा या बस स्टॉप में, ये आपका स्वेच्छा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, इनके माता पिता कहाँ मिले थे पता है? एक लॉन्ड्री शॉप में, क्योंकि उनके पिताजी बारिश में जंगल में एक लकड़ी के ऊपर बैठे जिसके ऊपर एक कैटरपिलर था। उनके नीचे वो क्रश हो गया, ड्रेस खराब हो गया। उसे ठीक करने के लिए वो लॉन्ड्री शॉप गए, तो वहाँ पर उनके मुलाकात जो लड़की से हुई, उनसे उनका विवाह हुआ और उनका बेटा अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अगले टीचिंग को देखते हैं। जहाँ क्षमा होता है वहाँ स्वाभाविक रूप से चमत्कार घटते हैं। एक उदाहरण के जरिए इसे समझेंगे। एक महिला के पति गुजर गए थे। उनके जेठ जी ने उनको संपत्ति ना देते हुए धोखा दिया। उनसे वो बहुत हर्ट हो चुके थे। वरयज्ञ प्रक्रिया में श्री परमज्योति अम्मा भगवान की कृपा से उनके भीतर की पीड़ा निकल गया। क्षमा अपने आप अनुभव हुआ। उनके जेठ जी को वो पूरी तरह से क्षमा किए और उनके भीतर उनके प्रति गुस्सा पूरी तरह से चला गया और उनके मंगल कामना किया। कुछ ही दिनों में उनके जेठ जी में एक परिवर्तन हुआ, जहां वो दूसरे भाइयों के साथ बात करते हुए उनके प्रॉपर्टी का एक हिस्सा इस महिला के बेटे को लिख के दे दिया। जहाँ क्षमा होता है वहाँ स्वाभाविक रूप से चमत्कार घटते हैं। साधक पूछ रहे हैं पूर्ण वास्तविकता क्या है? श्री भगवान जी ने उत्तर दिया, पूर्ण वास्तविकता करके कुछ नहीं है। दृष्टा देखने की प्रक्रिया और जो दिख रहा है वो समान है। अभी हम श्री परमज्योति के चमत्कार को देखेंगे। আমি কর্ণাটক থেকে মদন বামানে বলছি। আমি এবং শ্রী কল্কির একজন নিষ্ঠাবান সেবক যৌথভাবে একটি কনস্ট্রাকশন ব্যবসায় যুক্ত আছি। 2 বছর আগে 19টি ফ্ল্যাট বিশিষ্ট একটি বড় অ্যাপার্টমেন্টে জল সরবরাহের জন্য আমরা একটি বোর অয়েল খনন করেছিলাম, কিন্তু হঠাৎই 1 মাস আগে এই কূপটি সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়। ফলে ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা জল সমস্যায় ভুগতে শুরু করেন। তারা ঘন ঘন আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এ ব্যাপারে কিছু করার জন্য অনুরোধ জানাতে থাকেন।
যেহেতু পুরনো কূপটি সম্পূর্ণ শুকিয়ে গিয়েছিল, তাই সেটি থেকে 30-35 ফুট দূরে আমরা একটি নতুন বোরওয়েল খননের সিদ্ধান্ত নিই। এই কাজ শুরু হবার সময় আমি শ্রী কল্কির শক্তিশালী মূল মন্ত্র জপ করতে শুরু করেছিলাম। মন্ত্র জপ করতে করতে আমি হঠাৎই দেখতে পাই শ্রী কল্কি সন্নিহিত একটি বেঞ্চে বসে আছেন এবং আমাকে প্রার্থনা করতে দেখে তিনি জোরে জোরে হাসতে শুরু করেন। শ্রী কল্কিকে এইরকম হাসতে দেখে আমিও খুব হাসতে শুরু করি এবং এক আনন্দের স্থিতিতে চলে যাই। প্রায় 1 ঘন্টা আমি এইরকম স্থিতিতে ছিলাম। এই যে কি অপূর্ব অনুভূতি, আমি তা ভাষায় বর্ণনা করতে পারবো না। কিছুক্ষণ পরে যেখানে খনন কার্য চলছিল, আমি সেখানে ফিরে আসি এবং দেখি যে নতুন বোর অয়েল থেকে অল্প অল্প জল বের হতে শুরু করেছে। শ্রী কল্কির চমৎকার তখনও শেষ হয়নি। অবাক বিস্ময় আমি দেখি পুরনো কূপ থেকেও অল্প অল্প জল আসতে শুরু হয়েছে। তৎক্ষণাৎ আমি এর একটি ফটো তুলে রাখি। হঠাৎ অনেক বেশি পরিমাণে জল বের হতে দেখে খুশিতে আমি ভিডিও করতে শুরু করি। হঠাৎ সেই পুরনো শুকনো কূপ থেকে তীব্র গতিতে অবিশ্বাস্যভাবে জল নির্গত হতে থাকে। 60 ফুট উঁচু সেই বিল্ডিং এর মাথা অবধি পৌঁছে যেতে শুরু করলো সেই জল। জলের সেই সুতীব্র বেগ এর আগে আমি কখনো দেখিনি। এই অভূতপূর্ব ঘটনায় শ্রী কল্কির প্রতি আমার মুগ্ধতা ও স্তুতি এতটাই বেড়ে গেল যে আনন্দে আমি নাচতে শুরু করি। এমন অবিশ্বাস্য অপূর্ব চমৎকার আমার জীবনে ঘটানোর জন্য শ্রী কল্কির চরণে প্রণাম ও कृतज्ञता अर्पण करी। ईश्वर के कृपा को पहचानिए। जब पहचानना शुरू करते हैं वही चमत्कार हो जाता है, और चमत्कार को जब बांटते हैं हमारे जीवन में चमत्कार अधिक होते हैं। आज आपने जो कुछ भी सुना है, अभी आंखें बंद रखते हुए इनमें से कोई भी एक टीचिंग जो आज आपके लिए ज़रूरी है, इसके बारे में मनन करें। दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में रखिए। श्री कल्की से प्रार्थना कीजिए। भक्ति संकीर्तन में भाग लेते हुए आज आपने जो भी ज्ञान प्राप्ति किया है, ये आपके लिए व्यक्तिगत उपलब्धि होने के लिए प्रार्थना कीजिए।
सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।